जिनका जन्म कुंभ से हुआ, जिनका जन्म घरे में से हुआ। और महाराज समुद्र जैसी राम कथा एक घरे में से उत्पन्न हुए व्यक्ति के पास सुनने गए। कौन कहाँ उत्पन्न हुआ और कौन कैसा है, ये सब नहीं देखना चाहिए। और यह सब नहीं देखकर श्री भोलेनाथ अगस्त जी की कथा श्रवण करने गए। अगस्त जी से श्री प्रभु की कथा सुनने गए। तालाब जैसी राम कथा है तो उसे सुनने के लिए शिव जी भी गए। कई लोग ऊपर ऊपर से ही देखा करते हैं, किसके पास जाकर क्या सुने, किससे जाकर सुने, इसी विचार में लगे रहते हैं। क्यों न सुना सम्मेलन पात्र कोई भी हो, व्यक्ति कोई भी हो, पर कथा वही है। और कथा जब राम कथा ही है, कथा कृष्ण कथा ही है। आप जनकपुर धाम से देख रहे हैं प्रत्यक्ष प्रसारण, कथा अवश्य सुननी चाहिए। और यहाँ पर एक और मूल बात देखिए कि यहाँ केवल अकेले भोलेनाथ कथा श्रवण करने नहीं गए। यहाँ भोलेनाथ ने संग सती जगत जननी भवानी संग में अपने साथ श्री सती जी को भी लेकर गए। और महाराज हमारे वैदिक धर्म की परंपरा रही है, जगत की माँ भवानी जगदम्बा साथ हैं। देखिए कथा सुनने के लिए ये दोनों पति पत्नी आए, तो ये रीति भी है और ऐसा होना भी चाहिए। पति पत्नी दोनों को साथ में तीर्थ करना चाहिए, पति पत्नी दोनों को साथ में कथा श्रवण करनी चाहिए। चल रहा है मीरा दीदी मुजफ्फरपुर। अब देखिए मीरा दीदी मुजफ्फरपुर अकेले ही कथा सुनने आए हो तो कल से नहीं आइएगा कि स्वामी जी नहीं है तो हम क्यों आए, ऐसा नहीं है। किंतु ये अति उत्तम माना गया अगर दोनों साथ में भजन करें, अगर परिवार का सब लोग मिलकर। देखो अब कोई एक बात अपनी रखनी हो, अगर सरकार से अपनी बात मनवानी हो, लौकिक सरकार से अगर अपनी कोई प्रसंग रखना हो तो एक व्यक्ति के कहने पर सरकार नहीं सुनती। और वही अगर क्रांति फैल जाए, वही अगर समूह में व्यक्ति छिड़ जाए तो सरकार को उसकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि संख्या ज्यादा है। तो भजन भी समूह में, भजन भी साथ में करने का विषय है। लेकिन जब तक परिस्थिति स्थिति अनुकूल ना हो तब तक आप अकेले भी करें, क्या पता आपके भजन के प्रभाव से आपका परिवार अवश्य अनुकूल हो जाएगा। अगर नहीं भी हुआ तो ये उसकी बुद्धिमत्ता है, अगर नहीं हुआ तो ये उसकी राक्षसी प्रवृत्ति का खुद का करामात है, ये उसका प्रारब्ध है ही नहीं। इसलिए चिंतित न हो करके कथा अवश्य सुने। लेकिन गृहस्थ आश्रम का ये बहुत सुंदर सुखद प्रसंग कहा गया कि युगल दंपति को साथ में कथा सुनने का एक अलग ही महत्व है। महाराज तो आज भोलेनाथ अगस्त ऋषि के समीप आए कथा सुनने और भोलेनाथ ने कहा कि आज मैं आपके सम्मुख देवता के रूप में नहीं अपितु श्रोता के रूप में आया हूँ। अगस्त ऋषि भोलेनाथ जी की पूजा करने लगे और पूजन की पद्धति को देख करके अगस्त जी से भोलेनाथ ने निवेदन किया कि धनो वृद्धा बलो वृद्धा आयु वृद्धा स्थितैव च। हे अगस्त जी, कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, कोई ज्ञान में बड़ा है, कोई गुण में बड़ा है, लेकिन आपकी वक्तव्य बड़ी है, आपकी कथा की मार्मिकता बड़ी है। इसलिए आज मुझे प्रणाम ना करें, अब तो मैं आपको प्रणाम करूंगा। किंकरा शिष्य किंकरा, तो भोलेनाथ ने वक्ता श्री अगस्त जी को प्रणाम किया। तो व्यास कैसा है, छोटा है, बड़ा है, गोरा है, काला है, धनी है, अमीर है, फकीर है, जैसा भी है, अब भले वो पैदल क्यों ना आए, भले वो रिक्शे से क्यों ना आए, भले वो मर्सरी से क्यों ना, भैया है तो वक्ता ही। अगर वक्ता है तो प्रणम्य है, वक्ता है तो प्रणम्य है, भले आपसे छोटा क्यों ना, भले आपसे
मोटा क्यों हो जैसा भी हो भैया, और वक्ता वक्ता है। और इस बात की पुष्टिकरण भोलेनाथ ने की, भोलेनाथ के प्रणाम निवेदित किया, कहा हे अगस्त्य ऋषि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, आज आप मुझे प्रणाम न करें। शिव जी की पूजा की, तो शिव जी ने पूजा का अर्थ इतना सुंदर किया, पर शिव जी की पूजा के बाद अगस्त्य जी ने भवानी अम्बा की पूजा की, तो भवानी ने पूजा गलत अर्थ में लिया और उन्हें हुआ भक्ति सरगम में आप अब ये मेरे पाँव में गिरने प्रत्यक्ष लगा। प्रसारण ये क्या कथा है? रेडियो मधेश भक्ति सरगम से चंद्रकला देवी जी आवश्यक नहीं कि हर बार अभी पधारे हर बार अपनी हमारे दंडता व्यास जी महाराज प्रकट करने जनक वाले मंदिर के मूर्ख ही हो। कलाकार। और मैं तो कहती हूँ कि दंडता प्रकट करने वाला व्यक्ति कहीं न कहीं आपसे ज्यादा ऊंचा है। अयोध्या नारायण दास बाबा दंडवत। आपके अंदर में दृढ़ता अशोक नहीं महाराज है, जी, और जिस दंडवत। व्यक्ति के हृदय में दृढ़ता स्वागत है, जीवन में जनकपुर से कुछ भी अभिनंदन कर करता हूँ। सकता, वो दिखावा कर सकता है। हाँ, पूरा सैनी जी काठमांडू से आपका भी दंडवत है। स्वागत है। पर जीवन में धन्यता नहीं है, जीवन में समर्पण का भाव पंडित नहीं आया, तो कुछ नहीं आया। केवल चौधरी जी इतना ही लेना, हैं। तो जीवन में कुछ मिलने को नहीं है। हाँ, यश धन्यवाद। तो मिल सकता है, लेकिन यश वैभव भी देने पे ही मिलता है। आप वेस्ट करो बिजनेस में तो सुधीर आपको झा आउटर इनकम जी जी आएगा। जी देख रहे हैं। तो कहीं भी देख लीजिए, इतिहास पलट कर देख लीजिए, क्या किंतु यहाँ भोलेनाथ ने बड़ा लाइव चल रहा है, सुंदर लाइव किया। चल रहा है इसमें। और सती के मन में ये हुआ कि ये तो पहले ही मेरे पाँव पे गिर गया, ये कैसे क्या करेगा, ये क्या बोलेगा। तो ये मनी मन सोचने लगे कि भोलेनाथ मुझे कहाँ ले आए। ये बेचारा अभी से पूजा करने लगा और पाँव छूने लगा, अब ये क्या कथा कहेगा। बिना कारण बेकार का धक्का लगाया। बस महाराज दक्ष की लड़की ने दिमाग में ठान लिया, क्षमा करिएगा मैं यहाँ सती नहीं कहूंगी, मैं यहाँ भोलेनाथ की धर्म पत्नी नहीं कहूंगी, यहाँ मैं दक्ष की पुत्री कहूंगी, क्योंकि यहाँ जो सती के मन में भी विचार उत्पन्न हुए वो भोलेनाथ की अर्धांगिनी के विचार नहीं है, वह केवल और केवल दक्ष की पुत्री के अहंकार है। तो यहाँ पर भोलेनाथ की धर्मपत्नी नहीं, यहाँ पर ये दक्ष की पुत्री का विचार आया, तो इसलिए मैं यहाँ दक्ष की पुत्री कहूंगी। तो जब मानव अपने दिमाग में बिना सोचे समझे किसी वस्तु का पूर्वाग्रह पहले ही कर ले, तो फिर आदमी असफल हो जाता है। और महाराज आप एक बार अगर ठान लो कि ये व्यक्ति बुरा है, तो कितना भी अच्छा हो आप उसको अच्छा समझोगे ही नहीं। जो बात पहले से मन में ठान ली गई, तो मुझे नहीं लगता कि आप अपनी बुद्धि को बरत पाओगे। तो सती के मन में पूर्वाग्रह बंद रहे, तो बेचारा क्या करेगा। बस सती बैठ गई, पूर्वाग्रह मेरे को और आपको हैरान करते हैं, इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति की कल्पना पूर्व में मत करिए, उसके मिलने के बाद करिए। इससे क्या होगा, आपकी वृत्ति खराब होगी। और किसी व्यक्ति से मिले नहीं, किसी व्यक्ति को समझे नहीं, और उसे देखते ही अरे ये तो बड़ा परिचय दे दीजिए। देखने में तो ऐसा लग रहा है, अरे तो बड़ा गरीब फकीर है, इससे क्या होगा? हाँ, दीनदयाल से बहुत ये जरूरी कृपा। नहीं कि जो दिखता हो वही बोलिए, दिखता हो। बोलिए, लाइव। मैं तो कहती हूँ रामानंद चौक लक्ष्मी दास जी कि अक्सर अयोध्या से जो देख रहे हैं लोग लाइव। नारायण दास बाबा अयोध्या से, उन्हीं लोगों की होती है जो हमेशा एक्सपोज के पीछे पड़ गए। और लक्ष्मण किला से अशोक दास जी महाराज, और जो वास्तव में दंड भाग में होंगे और उनके हृदय से हनुमान दास जी महाराज स्वयं के लिए अयोध्या से नहीं निकल सकता, तो सब और कार्यक्रम देख दूसरों रहे के लिए निर्विवाद नहीं निकल सकता। स्वागत है आपको। क्योंकि उनके लिए तो सभी धन्यवाद। पूजनीय होंगे, प्रणम्य होंगे। और बस अयोध्या से आप यहाँ हनुमान दास जी महाराज आपको देख भगवान रहे का फोटो बराबर दिखाई हैं। इस देगा। कार्यक्रम को क्या कुछ हम कहेंगे कहते हैं जनकपुर कि से? यहाँ फोटो है अभिनंदन। और आप आंखें मसलने लगे तो वही फोटो हाँ। क्या है धन्यवाद। वही बाबा फोटो को सिखा दीजिए। नाम से हम सुधारे हुए हैं। जी की छवि आपके जय समीप गोस्वामी विराजमान है। अब आप जगतगुरु चुपचाप आराम से रामानंदाचार्य की मंदिर जयंती महोत्सव हो रहा है, जिसमें राम कथा सब संतों आचार्य जी का द्वारा दर्शन कर रहे हैं। अब वही आप श्रवण किया जा रहा है। आपको भी रामानंद स्वामी के जयंती की बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत मैं
हनुमान दास बाबा आपको जनकपुर से अभिनंदन है। संत लोग अभिनंदन कर रहे हैं। नारायण दास बाबा आपका भी अभिनंदन है। पंडित चतुर्वेदी जी आपका भी अभिनंदन है जनकपुर से। सुधीर झा जी चलिए। बुद्धि का जब पूर्वाग्रह बैठ जाता है तब तो ना तो वो संत को समझते हैं, ना तो वो ईश्वर को समझते हैं, ना शास्त्र समझते हैं। जब अहंकार और बुद्धि के कणु, सौराष्ट्र भाषा में इसे कणु कहते हैं, आंख में गिरा हो तो दिखना बंद हो जाता है। और जब किसी को ऐसे कणु पड़ जाते हैं जो आंख से निकलते ही नहीं है, तब तक तो न तो संत हम सबको समझ सकते और ना ही हम ईश्वर को समझ सकते हैं। और खैर छोड़िए, आंख में अगर कुछ कण पड़ गया तो निकलने के बाद हो सकता है कि आचार्य जी की छवि दोबारा दिखने लग जाए। अयोध्या से संत लोग देख रहे हैं कार्यक्रम को। बुद्धि रूपी कणु पड़ जाए तो मजाल है क्या कि आपको कथा समझ में आ जाएगी? मजाल है आप दूसरे दिन से यहाँ आओगे? बिल्कुल नहीं आओगे, आनंद ही नहीं है। पूर्वाग्रह का बहुत भयंकर आप हृदय पे छाप पड़ता है। तो पूर्वाग्रह किसी व्यक्ति के लिए, किसी वस्तु के लिए, किसी तीर्थ के लिए, किसी धाम के लिए, किसी शास्त्र के लिए, किसी भगवान के लिए, किसी संप्रदाय के लिए करना ही नहीं चाहिए। जो स्थिति है उसको अवलंबित करके उसको शोषित करते रहिए। तो यहाँ पर श्री सती जी ने पहले निश्चित कर लिया ये क्या कथा कहेगा, क्या कहेगा ये। अब शिव जी ले आए हैं इसलिए बैठना तो पड़ेगा। बाकी उनकी कथा को क्या सुनना, भगवान शंकर ने प्रार्थना की अब आप कथा आरंभ करिए। अगस्त्य मुनि को यह लगा कि जगत के स्वामी मेरी कथा सुनेंगे तो जरूर मेरी कथा सफल होगी, मैं धन्य हो जाऊंगा, मेरी वाणी पवित्र हो जाएगी। और इसके बाद सारी राम कथा अगस्त्य मुनि ने शिव जी को सुनाई। राम कथा मुनि बरज बखानी, शंकर जी ने ध्यान देकर सुनी। सुनने में सती का नाम उड़ा दिया, सुनने में सती का नाम गोस्वामी जी ने उड़ा दिया। चौपाई पर ध्यान दीजिए, सुनी महेश परम सुख मानी, और यहाँ श्रोता के रूप में सती जी भी बैठी थी। लेकिन गोस्वामी जी ने क्या लिखा कि सुनी महेश परम सुख मानी। यहाँ सुनी सती महेश परम सुख मानी नहीं लिखा, सती महेश परम सुख मानी नहीं लिखा, यहाँ पर लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। तो सती ने सुनी ही नहीं तो क्यों लिखना? सती ने कथा सुनी नहीं। अब देखिए यहाँ तुलसी बाबा कितने सावधान थे, इस दृश्य को रचित करते समय कितने सावधान थे। दीपेंद्र कुमार। तो जब सती ने कथा सुनी नहीं तो निश्चय उन्होंने कर लिया ये क्या कथा कहेगा, शिव जी के साथ आई हूँ तो बैठना पड़ेगा। तो बैठी तो सही लेकिन ध्यान नहीं दिया, इसीलिए तुलसी जी ने श्रोता के नाम में उनका नाम उड़ा दिया और लिखा सुनी महेश परम सुख मानी। तो महाराज जननी भवानी बराबर राम कथा न सुने तो उसका नाम श्रोता के रूप में नहीं रखा। सुनी महेश परम सुख, अकेले शंकर कथा सुनते हैं पर सती ने कोई ध्यान नहीं दिया। कथा में ऐसा
एक बार बनता है कि बैठते तो कई लोग हैं पर सुनते बहुत ही कम लोग हैं। अब किन्हीं को घर जाने की चिंता होगी, किन्हीं को अपने बच्चे के स्कूल से आने की चिंता होगी, किन्हीं को दूध वाले परमेश्वर से जगत रूठे तो रूठन दे। जाओ, पूरा जीवन तो तुम्हीं को दिया, पूरा साल तो तुम्हीं को दिया भैया, 7 दिन हमारा है और इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब बहुतों का मन ये भी लगा हुआ है कौन क्या पहन के आया, अच्छा तो ये आगे वाली सब पीले पीले में है, अच्छा ये लोग तो डेली नई नई पहन के आती है। अच्छा कोई कह रहे होंगे अच्छा ये भी आई आज। अब कोई इसलिए भी आए होंगे कि ऐसे तो समय मिल नहीं पाता किसी से मिलने जुलने की, तो इसी में किन्हीं की जिठानी मिल जा रही होंगी, किन्हीं की बहन मिल गई होंगी, किन्हीं की माँ मिल गई, तो लोग इसमें भी आ गए होंगे। तो कथा में आने के बहुत सारे कारण हो सकते, रीजन कोई भी, पर मुझे क्या है, मुझे तो बस श्रोताओं और अपनी कथा श्री हनुमान जी महाराज सुन ही रहे हैं और इनके साथ साथ हमारे श्री बाल गोपाल जी भी सुन ही रहे हैं। और सबसे बड़े विनोद का विषय देखिए कि इस बार श्री किशोरी जी तो बड़ी सरल है, मैं किशोरी जी को तो कुछ कहती नहीं, पर राम जी इतने विनोदी है कि राम जी से मैंने इतना मजाक किया कि राम जी ने मेरे साथ ही मजाक कर दिया इस बार। अब आप सुनेंगे तो मुझे लगा कि पिछली बार भी भक्तमाल हुई तो इस बार भी भक्तमाल ही होगी। तो हम प्री प्लानिंग होकर के श्री माधवाचार्य जी की कथा, श्री प्रयागदास जी की कथा, श्री नरसिंह मेहता जी की कथा, तो 7 दिन में 7 पात्र को हमने खूब चिंतन किया, देखा। और आने से एक दिन पहले भी शाम को जो मैंने पुस्तक को समाविष्ट किया, जो पुस्तक मैंने रखा, तो उसमें भी सिर्फ भक्तमाल की तैयारी थी। और यहाँ आने पर जब कार्ड देखने पर पता चला भैया इस बार तो भक्तमाल नहीं, इस बार तो राम कथा है। अब सोचिए राम जी ने कितना अच्छा और कितना सुंदर विनोद किया। खैर उनकी कथा वो जैसे कहलवा ले, और हम तो मिथिलावासी हैं, अगर उन्होंने विनोद किया है तो उनकी खैर नहीं है। उनकी कथा आने तो दीजिए, फिर बताती हूँ उनको। अभी तो ये भूमिका चल रही है, बस उनके आने की, उनकी कथा को आने की विलंब है बस। तो मैंने तो पहले कहा कि तुम्हारी कृपा से सब होए बिहारी बिहारी, जो आपको सुनना, जो आपको कहलवाना कहलवा लीजिए। तो श्रोता बैठे तो सब है, लेकिन आवश्यक नहीं कि कौन किस भाव से आए। अब यहाँ भाव पे निर्भर करता है। जब धुंधकारी को कथा सुनने पर 7 दिन में मुक्ति मिली तो गांव वालों ने पूछा कि केवल धुंधकारी के लिए विमान क्यों आया, हम लोगों के लिए क्यों नहीं आया। तो यहाँ पर भगवान के पार्षदों ने कहा कि श्रवणस्या फल विवेदेना, यहाँ श्रवण के फल में वेद हो गया। कथा में तो सब सुने, कथा में तो सब बैठे। और महाराज कथा में बैठना ये महत्वपूर्ण नहीं है, कथा आप में बैठी कि नहीं ये महत्वपूर्ण है। आप हजारों कथा में बैठो लेकिन आप में कथा नहीं बैठे तो कथा सुना ही नहीं। फिर वही बात होगी, आगे अगर कोई गोस्वामी जी ने चरित्र लिखा, हो सकता है उन श्रोताओं के नाम लिखेंगे, बाकी जो बैठे उनके नाम गायब कर देंगे, जैसे सती जी के साथ हुआ। सुनी महेश परम सुख मानी, तो सती जी का नाम हटा करके केवल महेश जी की वंदना की, केवल महेश जी को संबोधित किया, केवल महादेव को संबोधित किया। तो यह अर्थ नहीं लगाना कि यहाँ कोई सुनता ही नहीं, पर ऐसा बनता है। तो महाराज अधिक भीड़ देख करके जरूरी नहीं कि सब श्रोता ही बैठे हो। तो महाराज कथा में तो सबको निमंत्रण है, भवानी ने नहीं सुनी और ऊपर से जल उठी। सारी कथा शंकर जी ने एकाग्र चित्त होकर सुनी और कथा समाप्ति पर भगवान शंकर ने सोचा कि इतनी कथा मुझे अगस्त जी ने सुनाई है तो मुझे भी पुष्प धरना चाहिए। और महाराज अब देखिए यहाँ पर अपने लाभ की बात नहीं, ये सत्य है कि कथा सुनने के बाद पुष्प तो धरना ही चाहिए। कुछ भी ना हो तो केवल तुलसी पत्र ही व्यास को अर्पण करना चाहिए, कथा की दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। तो भोलेनाथ ने सोचा कि जब इतनी कथा सुना हूं तो कुछ पुष्प, कुछ तो इनको निवेदित करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि स्वामी मैं आपको क्या दूं, आपसे कथा सुनी है, आपसे ये अभिनव निर्मल विशुद्ध चरित्र श्रवण किया, तो आपको क्या निवेदित करूं, आप मुझे आदेश दें।
भगवान शंकर ने सोचा कि ये कुछ मांगेंगे, कुछ रुपए पैसे, कुछ धन मांगेंगे, लेकिन कुछ भी मांगे, मैं इनको ऐसी प्रिय वस्तु दूंगा जो उनके लिए उपयोगी साबित हो, तो ऐसे ही मैं दूंगा। तो महाराज, अगर कोई वस्तु किसी के अनुपयोगी हो तो व्यर्थ है, और आजकल अधिकांश मंदिर में और पंडित जी को और वक्ताओं को वही वस्तु दिए जाते हैं जो आपके लिए व्यर्थ है। क्यों? तो यहाँ श्री भोलेनाथ जी ने कहा कि पंडित को मंदिरों में और वक्ताओं को वही दीजिए जो व्यर्थ ना हो, जो उनके उपयोग की हो। तो महाराज भोलेनाथ ने कहा कि कोई ऐसी वस्तु जो चल वस्तु वो नहीं दूंगा, अचल वस्तु दूंगा जो उनके कार्य में आए। और महाराज अगस्त जी भी भारत के ऋषि थे, तो वे कैसे मांग सकते थे? मांगे तो ऋषि किस काम के? ऋषि मांगता नहीं, साधु मांगता नहीं। और अगर साधु मांगे तो समझना कि वह कल्याण, जन कल्याण के लिए मांग रहा है। अगर साधु मांगे तो यह समझना चाहिए कि वह जनहित के लिए मांग रहा है, क्योंकि साधु अपने हित के लिए कभी मुख नहीं खोल सकता, और भारत का ऋषि कदापि ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ईश्वर को कुछ कहता है या लियाकत हो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा स्वभाव हमारे भारत के ऋषियों का रहा है। आज हमारी और आपकी भक्ति सफल नहीं होती क्योंकि हम मांग करते रहते हैं। 4 माला जप कर लिया, ठाकुर जी हमारे घर का काम नहीं हो रहा, करवा दीजिए। अब वो काम हो गया, फिर 4 माला जप कर लिया, ठाकुर जी बेटे की नौकरी करवा दीजिए, लग जाएगा। अब बेटे की नौकरी हो गई, फिर 5 वाला, ठाकुर जी घर में पोते पोती नहीं, करवा दीजिए। तो बस यही हमारी आपकी भक्ति सफल नहीं होने का मूल कारण यही है। और फिर हम ये कहें कि ठाकुर जी हमें याद ही नहीं करते, हम कृपा ही नहीं करते, तो ये अलग विषय है। तो महाराज मांगना तो ठाकुर जी से, आपका धन्यवाद। दुनिया से भला हम क्या मांगे, दुनिया खुद की भिखारी, धन वाले से जहाँ होता कभी। लेकिन भारत के ऋषियों की लियाकत तो देखिए, भारत के ऋषि ठाकुर जी से क्या मांगते हैं? वो ये मांगते हैं कि ठाकुर जी मुझे ये दीजिए कि मैं अगर मांगू तुझसे कुछ न देना तुम मुझे, वरना आशिक नहीं दूर हो जाऊंगा मैं। ठाकुर जी देखिए, मैं आपसे पूरे होशो हवास में आज ये मांगता हूँ कि आज के बाद में जब भी आपसे कुछ मांगो तो मुझे कुछ मत देना, बस यही मांगता हूँ। क्यों? तो अगर मैंने अपने भक्ति, अपने नाम जप, अपने तप के बल पर आपसे कुछ मांग ही लिया, तो एक साधक, एक भक्त और एक मजदूर में अंतर क्या रह जाएगा? तो महाराज मांग करते करते तो एक वस्तु अवस्थी को चाहिए थी, लेकिन वो मांगे नहीं, क्योंकि प्रत्येक जीव के जीवन में किसी वस्तु, कुछ वस्तु तो ऐसे होंगी जिनकी उन व्यक्ति को आवश्यकता हो, जरूरत हो, होता है ऐसा। किसी को भक्ति चाहिए, किसी को दर्शन ठाकुर जी का चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, लेकिन यहाँ अगस्त ऋषि को भी एक वस्तु चाहिए, लेकिन वो मांग नहीं रहे, और बिना मांगे कैसे प्राप्त हो? तो फिर युक्ति की चंचला देवी जी, और हमें मांगना नहीं है और प्राप्त